Hello everyone, welcome to the channel. This is Kirti Devre and in the today's video we are going to take a short review of database management system. तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन या फिर लैपटॉप पीसी में जो भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं वो यूज़ करते हैं, देन आइदर इट इज़ अ फाइल सिस्टम वेयर वी स्टोर्ड आर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वॉट एवर इट इज़. उसके बाद कोई अगर आपका मैसेजिंग का ऐप हो, सोशल मीडिया हो, गूगल हो, जीमेल हो, कोई भी हो या फिर यूट्यूब हो, तो उन सब के लिए हमें डेटाबेस लगता है, क्योंकि हमें हमारी इन्फॉर्मेशन हम एक अच्छे से उसको मैनेज करके उसको फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. सो एवरी क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन नीड्स अ डेटाबेस. तो ये डेटाबेस क्या है, हमें इसको क्यों यूज़ करना है और इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कंप्यूटर साइंस में इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम शॉर्ट में आज के वीडियो में देखेंगे. तो अगर आप कोई कोर्स आपने किया है या फिर आप इंजीनियरिंग के या फिर कंप्यूटर के फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आपको पता होगा कि डीबीएमएस क्या है. बट दोज हु आर बिगिनर्स, उनके लिए आज का ये वीडियो है कि आपकी एक कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाए. फिर अगले वीडियोज़ में हम डीबीएमएस के चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे. So what is DBMS? So DBMS is a database management system. DBMS का फुल फॉर्म है database management system. So अभी हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे. So database management system is software designed to store, retrieve, define and manage data in a database. तो ये एक सॉफ्टवेयर है. ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि यूज़र और अगर कोई डेवलपर हो वो अपना डेटा अपने सॉफ्टवेयर में स्टोर कर सके, उसको रिट्राइव कर सके, उसको डिफ़ाइन कर सके और फिर कितने भी अमाउंट में वो डेटा हो, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, वो उसे ठीक से मैनेज कर सके. सो देयर आई इंक्लूड सम एग्जांपल्स ऑफ DBMS. सो इट इज़ MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, SQL Server, FileMaker, Oracle, RDBMS, DBase, Clipper and FoxPro. So these are some examples of DBMS जिसमें आज MySQL बहुत यूज़ किया जाता है, Oracle बहुत यूज़ किया जाता है, SQL Server भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. फिर Microsoft Access ये हमारे विंडोज़ के साथ आता है. तो देन देयर इज़ PostgreSQL, DBase, Clipper and FoxPro. So these are some एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS. तो ऐसे इसके यूज़ से हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ DBMS. यहाँ पे मैंने उसके कुछ टाइप्स इंक्लूड किए हैं, जो भी डेटाबेस के टाइप्स है कि किस तरीके से कौन सा टाइप यूज़ करके हम कितने टाइप्स में हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये हम इस स्लाइड में शॉर्ट में पढ़ेंगे. सो हायरार्चिकल डेटाबेस, द वेरी फर्स्ट इज हायरार्चिकल डेटाबेस. Here we store our data in a hierarchical manner. Then network database, ये नेटवर्क एप्लीकेशंस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस, ER मॉडल डेटाबेस एंड डॉक्यूमेंट डेटाबेस. इनके बारे में हम थोरोली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं. आज के वीडियो में हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन और एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि डेटाबेस क्या है. So the next is need of DBMS. What is the need of DBMS? Why we used it? So यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको उसकी ज़रूरत क्यों है. DBMS हर सॉफ्टवेयर के लिए, हर एप्लीकेशन डेवलप करते हुए क्यों यूज़ किया जाता है. Because a database management system is very important because it manages data efficiently and allow user to perform multiple tasks with ease. A DBMS stores, organize and manage a large amount of information within a single software application. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डेटा इफ़िशिएंटली मैनेज करता है और यूज़र को उसके ऊपर टास्क करने के लिए अलाउ करता है. हम हमारे डेटा के ऊपर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. तो ये सभी बहुत आसानी से होता है. हम इसको बहुत आसानी से DBMS के हेल्प से कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट वी लर्न एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS. यहाँ पे हम एक देखेंगे कि DBMS यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है. सो दीज आर सम एडवांटेजेस. सबसे पहले हम एडवांटेजेस देख लेंगे और फिर हम डिसएडवांटेजेस की ओर देखेंगे. सो द वेरी फर्स्ट इज इम्प्रूव डेटा शेयरिंग.
एज बाय द यूज़ ऑफ DBMS डेटा शेयरिंग इम्प्रूव हो जाती है, फिर डेटा सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, डेटा सिक्योर हम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, फिर डेटा इंटीग्रेशन भी बेटर हो जाता है, और जो हमारी इनकन्सिस्टेंसी होती है डेटा की वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है, डेटा बहुत कंसिस्टेंटली हमें अवेलेबल या फिर प्रोवाइड कर देते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स। और फिर डेटा एक्सेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है, हम बहुत इजीली एक क्वेरी से ही हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, और उसके ऊपर मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी की वजह से डिसीजन मेकिंग भी इसका बहुत इम्प्रूव हो जाता है। As we see some advantages, there are some disadvantages also. So the very first is increased cost. क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है और मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट कई बार बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, एंड मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है सॉफ्टवेयर को मैनेज करके रखना, या फिर जब भी हम अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये हो जाता है। फिर करेंसी मेंटेनिंग, देन फ्रिक्वेंट अपग्रेड, जो सॉफ्टवेयर कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी उसके अपग्रेड या फिर उसके अपडेटेड वर्जन प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस ही हो जाता है हमारे लिए कि हर बार हमें उसको नए से अपडेट कराना पड़ता है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। देन हियर आई एडेड सम टाइप्स ऑफ DBMS लैंग्वेज। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली DDL, DML, DCL एंड TCL, दीज आर सम टाइप्स ऑफ DBMS लैंग्वेजेस, और इसी के थ्रू क्वेरीज भी हम आगे पढ़ेंगे आगे जाके, और इसके जो भी सब टाइप्स है वो सभी हम डीप में थोरोली नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी सिर्फ इनके बारे में एक शॉर्ट में जान लेते हैं कि DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेरीज और बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिर DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड TCL इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। देन द नेक्स्ट इज वाई टू लर्न DBMS, हमें DBMS क्यों पढ़ना है। सो देर आर सो मेनी ऑफ रीजन्स टू यूज DBMS, टू लर्न DBMS, क्योंकि ट्रेडिशनली हम अपना डेटा फाइल फॉर्मेट में स्टोर करते थे, फिर DBMS ये एक नई कंसेप्ट आई और उसके थ्रू हम डेटा अपना एक अच्छे से एक ही सॉफ्टवेयर में हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट इज इट इज़ अ रियल टाइम एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी. So a modern DBMS is more realistic and uses real world entities to design its architecture. So भी मॉडर्न DBMS जो है वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है और वो सभी रियल टाइम एंटिटीज़ जो होती हैं वही यूज़ करता है अपना आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें एक अपना डेटाबेस डिज़ाइन करना है स्कूल के लिए, तो हम उसमें स्टूडेंट अपनी एंटिटी, स्टूडेंट एज एन एंटिटी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं और उसके एज को ही हम एज एन एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज रिलेशन बेस्ड टेबल। जो भी DBMS की जो भी एंटिटीज़ होती है और रिलेशंस होते हैं वो एक ही टेबल में फॉर्म होने के लिए DBMS हमें अलाउ करता है। जैसे कि जब हम आगे पढ़ेंगे कि DBMS की जो भी ER मॉडल्स होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, उनमें किस प्रकार से हम टेबल्स में एंटिटीज़ को, एट्रीब्यूट्स को एक रिलेशंस दे सकते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो हमें हमारे टेबल से, डेटाबेस से ही उसके अंदर के इंफॉर्मेशन का एक थोड़ा सा पता चल जाता है कि टेबल के नाम से ही हम उसको समझ सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ डेटा एंड इट्स एप्लीकेशन। सो अ डेटाबेस सिस्टम इज एंटायरली डिफरेंट देन इट्स डेटा। मतलब जो भी सिस्टम होती है वो पूरी डिफरेंट होती है उसके डेटा से। अ डेटाबेस इज एन एक्टिव एंटिटी वेयर एज डेटा इज सेड टू बी पैसिव on which the database works and organize. DBMS also store metadata which is data about data to aid its own process. अभी ये एक बहुत ही नई और अलग कॉन्सेप्ट है, जो मतलब जो हमारी डेटाबेस सिस्टम होती है वो टोटली डिफरेंट होती है अपने डेटा से, क्योंकि डेटाबेस जो है वो एक एक्टिव एंटिटी है जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, और डेटा एक पैसिव एंटिटी है जिसको हमने डिफाइन किया होता है। अभी DBMS मेटा डेटा भी स्टोर करता है। व्हाट इज मेटा डेटा? सो इट इज़ अ डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा की इंफॉर्मेशन जो बता सके ऐसा डेटा, उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। देन द नेक्स्ट इज लेस रिडंडेंसी।
So in the less redundancy, DBMS follows the rule of normalization, which split a relation when any of its attribute is having redundancy in value. Normalization is a mathematically rich and scientific process that reduces data redundancy. So DBMS फॉलो करता है नॉर्मलाइजेशन को, जिसके यूज से हम स्प्लिट कर सकते हैं अपने रिलेशन को। कभी भी अगर उन्होंने उनके एट्रीब्यूट अगर रिडंडेंट हुए हो, अगर कॉपी हुए हो या फिर डबल डुप्लीकेट हुए हो। So the next is consistency. Consistency is a state where every relation in a database remain consistent. There exist methods and techniques which can detect attempt of living database inconsistent state. A DBMS can provide greater consistency as compared to earlier form of data storing application like file processing system. तो कंसिस्टेंसी जो इसका एक एडवांटेजेस है वो कुछ ऐसा है कि इसके यूज़ से हम अपने हर कोई रिलेशन को कंसिस्टेंट रख सकते हैं अपने डेटाबेस में। सो द नेक्स्ट इज क्वेरी लैंग्वेज। DBMS is equipped with query language which is DQL, data query language उसको कहा जाता है, which make it more efficient to retrieve and manipulate data. इसके यूज़ से हमारा डेटा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, उसको हम बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको रिट्राइव कर सकते हैं। सो दीज आर सम रीजन्स टू द क्वेश्चन वाई टू लर्न DBMS। हमें DBMS क्यों पढ़ना है, तो इसके ये कुछ रीजन्स थे, इनकी वजह से हम DBMS पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट है DBMS, जो कि बैकएंड के लिए लगता है हमें डेटाबेस को बनाने के लिए या फिर उसको डिफाइन करने के लिए हम DBMS का यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो था सिर्फ इंट्रोडक्शन का, जिन भी लोगों को DBMS के बारे में कुछ पता नहीं है, जो भी बिगिनर्स हैं, उनके लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया था। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसके बाद आगे चल के हम सभी कॉन्सेप्ट को डीप में थोरोली पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।